मैं आशी दैश इस मित्र शो में सबका स्वागत है। एक इशू जो सबका नींद हराम कर रहा है और सब कोई बहुत चिंतित है कि क्या होने वाला है फ्यूचर में, क्या है हमारे लिए, व्हाट इज़ देयर इन स्टोर्स फॉर अस इन द फ्यूचर, इन द कमिंग फ्यूचर, कमिंग डेज। बिकॉज ऑफ एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से जो जॉब रिप्लेसमेंट हो रहा है, सब कुछ ऑटोमेटाइज्ड हो रहा है, इसके कारण से जो है जॉब जाएगा। आईटी प्रोफेशनल्स जो इंडिया में हैं उनका जॉब अभी थोड़ा बहुत स्टेक में है या फिर काफ़ी ज़्यादा स्टेक में है। क्या होने वाला है, व्हाट इज़ देयर इन द फ्यूचर, सब कोई थोड़ा बहुत डरा हुआ है। अभी हेडलाइंस हमेशा आपको देखने को ही मिलता है कि जैसे कि एआई विल वाइप आउट वाइट कॉलर जॉब्स, जितना भी वाइट कॉलर जॉब्स हैं एआई वाइप आउट कर देगा। आईटी सेक्टर्स दे आर इन डेंजर। बैंगलोर जो है, बैंगलोर में रियल एस्टेट जो है, बाइंग परचेसिंग स्लो डाउन हो चुका है, क्योंकि पहले जो इंसान फैक्ट चेक्स उनको मिलता था और उस भरोसे वो लोग फ्लैट्स वगैरह, घर वगैरह, अपार्टमेंट्स खरीदते थे, वो अभी ख़रीदने से थोड़ा बहुत परहेज़ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता नहीं कि उनका जॉब पिछले 20 साल तक रहेगा या फिर पिछले 10 साल तक, आई मीन कमिंग 10 ईयर्स एकदम सिक्योर रहेगा, उनको पता नहीं। और ऑफ कोर्स डाउन साइजिंग भी शुरू हो गया कंपनी में। डाउन साइजिंग दैट इज़ टू से दे आर लेटिंग गो, दे आर लेटिंग देयर एम्प्लॉयज़ को। वो लोग जो है डाउन साइज कर रहे हैं, फायरिंग कर रहे हैं, हटा दे रहे हैं एम्प्लॉयज़ को। तो एक बहुत कंसर्न वाला चीज़ है। फिर बीपीओ इंडस्ट्री वो भी बहुत थ्रेट में है। और इंडिया जैसे कि बताया कि आईटी, ग्लोबल आईटी का बैकबोन है, और आईटी के माध्यम से दैट इज़ टू से टीसीएस, बहुत सारा जो आईटी कंपनीज वगैरह है जो इंटरमीडिएट के तरीके से काम करता है। क्लाइंट्स यूएस क्लाइंट्स से या फिर विदेश के क्लाइंट्स से काम लेते हैं, फिर वो आउटसोर्सिंग जॉब्स वो लेते हैं ईजी या फिर कम पैसे में करके वो उनको सौंपते थे। पर वो कंपनी अगर जॉब ही हमको नहीं देगा, क्योंकि वो विदेशी कंपनी, वो अगर खुद सब कुछ खुद से अगर ऑटोमेटाइज कर ले तो कोई काम आएगा नहीं, तो बाकी बात होगा क्या। और बीपीओ या फिर आईटी सेक्टर, मोस्टली आईटी सेक्टर एक तरीके से इंडिया का बैकबोन भी है, तो सब कुछ चिंतित है। और कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव, अकाउंटेंट्स, लीगल असिस्टेंट, डिज़ाइनर, इवन कोडर, सब कोई जो है थोड़ा बहुत सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, सब कोई चिंतित है। अभी ये चिंता कितना लाजमी है, देखो कितना लाजमी कितना ना, इसके बारे में मैं उतना बात नहीं करने वाला हूँ। मैं अपना पर्सपेक्टिव यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ कि अल्टीमेटली होने क्या वाला है मेरे हिसाब से। देखो, व्हाट हैपेंस व्हेन इंटेलिजेंस इटसेल्फ गेट ऑटोमेटाइज्ड। इंटेलिजेंस जो है, देखो इससे पहले हम लोग ऑटोमेटाइज करते थे क्या, इंसान जो है काम को आसान करने के लिए हम लोग जो है रिपीटेटिव जॉब को जो है ऑटोमेटाइज करते थे मशीन के माध्यम से। मशीन वो काम रिपीटेडली करता था, हमारा इंटेलिजेंस हम उसको ऑटोमेटाइज करते थे, फिर मशीन उसको रिपीटेडली करता था। पर अभी सोच, अगर पूरा होल इंटेलिजेंस वही ऑटोमेटाइज हो जाए तो हम तो रिप्लेस्ड हो जाएंगे, हमारा तो कोई काम ही नहीं बचेगा। यही सबका जो है कंसर्न है, और सबको जो है इसी तरफ इशारा कर रहा है। पर मैं जो है कोई डूम एंड ग्लूम वो वाला, जो सब कुछ खत्म होने वाला है, पूरा अंधेरा छा जाएगा दुनिया में, ऐसा पर्सपेक्टिव लेके मैं नहीं चल रहा हूँ। पर मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि सब कुछ एकदम हंकी डोरी बहुत अच्छा होने वाला है। मेरा पर्सपेक्टिव थोड़ा अलग है और इन बिटवीन है शायद, तो मैं अपना पर्सपेक्टिव यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा। ऑफ कोर्स मेरा ज़ाती तौर पे ये सोच है, आप इससे डिसएग्री कर सकते हो, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो बोल रहे हैं उससे मैं थोड़ा बहुत अलग बात यहाँ पे बोलने वाला हूँ। देखो, हार्ड ट्रूथ, सच्चाई पहले मान के यहाँ पे शुरू करते हैं। येस, जॉब विल डिसअपियर, जॉब जो है चला जाएगा। जैसे कि कस्टमर सपोर्ट शायद चला जाएगा, ऑटोमेटाइज हो जाएगा। बेसिक कोडिंग, वेल अगर चला नहीं भी गया तो एआई असिस्टेड हो जाएगा, तो 100 की जगह 10 लोग का ज़रूरत होगा। डेटा एंट्री गॉन, कम्प्लीटली डन। बेसिक लीगल ड्राफ्टिंग, वेल एआई टूल्स जो है वो इंसान से काफ़ी अच्छा काम अभी कर रहा है, और आगे चलते तो और भी अच्छा करेगा। फिर मेडिकल इमेज एनालिसिस, वो सब जो है एआई ह्यूमन से अच्छा कर रहा है, या फिर ह्यूमन जैसा एफिशिएंसी को मैच करना शुरू कर दिया है। ह्यूमन रेडियोलॉजिस्ट जो करते हैं उससे अच्छा काम अभी एआई मशीन करना शुरू कर दिया है। तो ऑफ कोर्स यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट जब ये सच्चाई हो गया है या फिर मशीन आपसे अच्छा काम कर रहा है, तो शायद देयर इज़ नो पॉइंट ख़राब काम करने वाला इंसान उस चीज़ को करता रहे रिपीटेडली। ऑफ कोर्स इट विल गेट रिप्लेस्ड, दैट इज़ ट्रू। बट इवेंचुअली मुझे लगता है कि सब कुछ स्टेबलाइज्ड होगा। क्यों? देखो, जब ये सब चला जाएगा, ये सब जॉब जो ऑटोमेटाइज्ड हो जाएगा, बहुत कुछ नया भी उभर के आएगा, राइट? क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि देखो, हर वक्त ऐसा होता है, और ये स्केयर पहली बार नहीं हुआ है, हमेशा होता है कि क्या होगा इसके बाद। कंप्यूटर जब एंट्री हुआ, या फिर जब मान लो जब
इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, उस वक्त ऐसा लगा कि इंसान का जो है ज़रूरियत एकदम ख़त्म हो जाएगा, बट ऐसा हुआ नहीं। नया जॉब्स उभर के आया। 90s में जो है टाइपराइटर, प्रिंटर, टाइपराइटर्स, फिर स्विच बोर्ड ऑपरेटर्स, उनका जॉब जो ख़त्म हो गया, पर उसके जगह में उभर के आया क्या? या ए आई। अब ए आई नहीं बोल रहा हूँ, उसके पहले उसके बाद आया क्या? लाइक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आया, आई टी आया, बी पी ओ आया, फिर क्लाउड आर्किटेक्चर आया, फिर उसके बाद साइबर सिक्योरिटी। कोई सोचा था? यूट्यूबर्स, फिर वो जो ग्राफिक डिज़ाइनर्स, ये सब जॉब उभर के आया। हम लोग सोचे थे क्या उस वक्त कि ऐसा कुछ जॉब आएगा, ऐसा कुछ जॉब हो भी सकता है? आ गया, राइट? बिकॉज ऑफ कोर्स टाइम चेंजेस, थिंग्स चेंज, और अकॉर्डिंगली जो है नीड्स भी चेंज होता रहेगा। पर एक सच्चाई मैं यहाँ पे बोल के शुरू करना चाहूँगा, या फिर बोल के रखना चाहूँगा कि ये जो ट्रांजिशनल पीरियड, ये वाला ए टू बी हम लोग जाएंगे, ट्रांजिशनल फेस, ये थोड़ा बहुत चैलेंजिंग, कठिन हो सकता है। और जो ये ट्रांजिशनल फेस में फंस के रह जाए 15-20 साल, वो अपना जीवन का प्राइम में अगर है, तो उनके लिए ये थोड़ा मुश्किल भरी हो सकता है, समस्या भरी हो सकता है यह समय। अभी थोड़ा बहुत जूम आउट करते हैं, दूर से देखते हैं हम लोग ह्यूमन बींग्स क्या है असल में। हम इतने दिन सर्वाइव किए, और हम लोग जो है सर्वाइव नहीं, थ्राइव किए। दुनिया हमारे कदमों के नीचे है ऑलमोस्ट। ये दुनिया, उसमें सबसे इंटेलिजेंट स्पीशीज़ हम लोग हैं, और हम लोग लिटरली सब कुछ कंट्रोल करते हैं एकदम गॉड लाइक तरीके से। पर अगर सच्चाई से देखा जाए तो हम लोग किस चीज़ में अच्छे थे? एज अ बायोलॉजिकल स्पीशीज अगर देखा जाए, हम किसी भी चीज़ में अच्छे नहीं थे। वी वर नॉट गुड एट एनीथिंग। हम लोग फास्टेस्ट रनर नहीं थे, स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीशीज़ नहीं थे। हम लोग का जो जॉज या फिर हमारा क्लॉज कोई भी बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है। हम लोग तो इनफैक्ट, आप हमको नंगा छोड़ दो तो हम लोग बिना कपड़े के बच भी नहीं पाएंगे। एक पशु पक्षी, उनके ऊपर ऑलरेडी प्रकृति या फिर एवोल्यूशन के माध्यम से कवर है, परत है, जो उसको बारिश से, धूप से, ठंड से बचाता है। पर हम तो वो भी नहीं बच सकते बिना कपड़े के। सो ह्यूमन के साथ हमेशा टेक्नोलॉजी था, एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी हम लोग इतना दूर आए। पहला एवोल्यूशन और पहला टेक्नोलॉजी क्या था? आग, उसका आविष्कार। उसके बाद से व्हील, चक्के का, हम एक जगह से दूसरे जगह बहुत जल्दी जा सकते थे। फिर ये सब जो है, तो हम लोग इंसान जो है, विदाउट टेक्नोलॉजी वी हैड नो एडवांटेज, बट विद टेक्नोलॉजी हम लोग सबसे अच्छे थे। सो टेक्नोलॉजी हमारा एक्सटेंशन है एक तरीके से, आप सोच सकते हो, ना कि हमारा दुश्मन। हम लोग हमेशा टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही चाहिए, हमारा इंटेलिजेंस था, एंड उसके माध्यम से हम लोग जो है टूल्स बनाए। अगर वही टूल्स को आप टेक्नोलॉजी का नाम दो तो वेल, दैट्स अ टेक्नोलॉजी। टूल्स हम लोग बनाए, और उसके माध्यम से हम लोग जो है वी बिकम बेस्ट ऑफ द बेस्ट, और हम लोग अभी दुनिया का कंट्रोल कर रहे हैं। तो शायद ये एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर सुपर इंटेलिजेंस का अगर बात हम लोग बोलते हैं, वो भी कुछ ऐसे ही काम करेगा। क्योंकि मुझे क्या लगता है, जानते हो, हम लोग एक जगह पे आके फंस चुके हैं। इंटेलिजेंस हमारा एक वॉल हिट कर चुका है, सीलिंग हिट कर चुका है। इसके आगे हम लोग खुद से नहीं जा पा रहे। हमारा ब्रेन को और भी ऑगमेंट करना है, या फिर इसको और भी थोड़ा बहुत एनहांस करना है विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। जैसे कि बताया, वो ह्यूमन बींग्स पर नथिंग विदाउट टेक्नोलॉजी। आप बिना कपड़े के नहीं बच सकते, और बिना टेक्नोलॉजी से चश्मा पहन के हूँ, बिना इसके मैं सही से देख नहीं पाऊँगा। टेक्नोलॉजी, ऑल ऑफ दिस, और ये हमारा शरीर का एक हिस्सा बन चुका है। तो वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या सुपर इंटेलिजेंस, वो ही हमारा शरीर का एक हिस्सा बन जाएगा, हमारा एक्सटेंशन हो जाएगा। जैसे कि न्यूरल चिप जो है, कुछ ब्रेन में चिप वगैरह, वैसा काम इलॉन मस्क कर रहा है, राइट? इलॉन मस्क न्यूरल नेटवर्क और न्यूरल चिप ब्रेन में, वो कुछ तो हमारा इंटेलिजेंस को भी और एनहांस करेगा। हम लोग मानो कि एक चीज़ लर्न करते कितना वक्त लगता है, कोई चीज़ मेमोराइज करते कितना वक्त लगता है, क्योंकि हमारा ब्रेन जो है उतना केपेबल नहीं है। और वही चीज़ हम लोग अगर बहुत फास्ट कर सकते हैं, तो हम लोग बहुत और भी कुछ कर सकते हैं। और भी एक चीज़ देखो कि हमारा बहुत सारा चीज़ में प्रोग्रेस नहीं हुआ है। मेडिकल साइंस में कुछ प्रोग्रेस हुआ था, बट उसके बाद एकदम स्टैंड स्टिल ही है। हम लोग जो है डीएनए स्ट्रक्चर 1953 में, फिर जीनोम सीक्वेंसिंग 2003, एमआरएनए वैक्सीन, फिर इम्यूनोथेरेपी, क्रिस्पर, जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी, ये सब हम लोग आविष्कार तो किए ऑफकोर्स। पर जहाँ तक कैंसर, अल्जाइमर्स, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, कम्प्लेक्स जो जीनेटिक डिजीज़, उसका कोई भी क्योर हम लोग अभी तक खोज नहीं पाए। स्टेज 4 कैंसर में कोई अगर है, उसको हम अभी भी नहीं बचा सकते। वही सेम ट्रीटमेंट अभी भी है, लाइक कीमोथेरेपी, रेडिएशन, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। एंड हम लोग ऐसा नहीं कि प्रयास नहीं कर रहे हैं, हम लोग सालों साल से जो है बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स या फिर इतना पैसा हम लोग खर्च कर रहे हैं रिसर्च के ऊपर, पर कोई उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा है। क्योंकि हमारा इंटेलिजेंस शायद एक जगह पे आकर अटक चुका है, या फिर सीलिंग हम लोग हिट कर चुके हैं। इससे आगे हमको जाने के लिए हमको और भी कोई व्हीकल का ज़रूरत होगा, वो शायद सुपर इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है शायद। उसके माध्यम से हम लोग जो है जीन सीक्वेंसिंग एट्सेट्रा, जीनोमिक, देखो जीन 20,000 जीन्स वैसा कुछ है, हम लोग पढ़ रहे थे, मैं पढ़ रहा था।
और ये जीन इंटरेक्शन इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स, हम लोग को पता नहीं, हम लोग कुछ बेसिक पेयर्स ऑफ जीन्स के बारे में हमको पता है, बट बाकी बात हमको पता नहीं है। वो हम लोग समझ पाएंगे अच्छे से, मेडिकल रिसर्च हो पाएगा, और भी बहुत सारा रिसर्च हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। ये तो मैं सिर्फ बायोलॉजी और हमारा मेडिकल साइंस का बात बोल रहा हूँ, और भी बहुत कुछ हम लोग स्पेस एक्सप्लोरेशन, बहुत कुछ हम लोग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एआई। तो इसको ऐसे मत सोचो, या फिर ऐसे हमें सोचना ज़रूरी नहीं है कि ये आके हमारे एग्जिस्टिंग जॉब्स या फिर ये एग्जिस्टिंग चीज़ लेके जाएगा। देखो, जब सब कुछ इवॉल्व होगा उसके साथ आप भी तो इवॉल्व होगे। ऐसा नहीं है आप यहाँ पे फंस के रह जाओगे, ऐसा तो नहीं है आप यहाँ पे फंस के रह जाओगे और बाकी बात सब डेवलप हो जाएगा और आपका जो जॉब चेंज जाएगा। नहीं, जब सब कुछ चेंज होगा उसके साथ आप भी चेंज होते रहोगे, आप भी इवॉल्व होते रहोगे। तो उसके लिए आपको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। पर यस, जैसे कि बताया कि ये ट्रांजिशनल फेज थोड़ा मुश्किल भरी, चुनौती भरी हो सकता है। जैसे कि एक बिल्डिंग जब आप बना रहे हो सब कुछ एकदम बिखर के रहता है, राइट? एकदम एक हर जगह पे कीचड़, पत्थर, रेत, दैट इज टू से सैंड, सीमेंट एवरीवेयर, एकदम गंदा होकर रहता है। फिर वो बनते बिल्डिंग बनता है, सब कुछ साफ़ होता है, फिर वो स्टेबलाइज्ड होता है। फिर आपको नया बनाना है, फिर उसको तोड़ो, फिर से डिस्टेबलाइज्ड हो जाता है सब कुछ, वो ट्रांजिशनल फेज, फिर से नया बिल्डिंग बनता है। तो ये ट्रांजिशनल फेज जो है हमेशा थोड़ा गंदा होता है, या फिर मेसी होता है, या फिर प्रॉब्लमेटिक होता है, और इसको झेलने पड़ेंगे। दैट्स रियलिटी। सो वेल, आई गेस हम लोग एआई के माध्यम से बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग कोई न्यू प्रोटीन्स जो हैं उसको डिस्कवर कर पाएंगे, पोटेंशियल न्यू एंटीबायोटिक्स का रिसर्च जो हम लोग कर पाएंगे, देन ड्रग रेजिस्टेंस जो है वो सब हम लोग रिसर्च कर पाएंगे, देन क्लाइमेट सिस्टम उसको बेहतर प्रिडिक्ट कर पाएंगे, शायद नया दुनिया, नया प्लानट खोज पाएंगे। बहुत कुछ हम लोग कर सकते हैं। न्यू नेक्स्ट जेन बैटरी, इसका रिसर्च एआई के माध्यम से हम लोग और भी अच्छा कर सकते हैं। तो इसको मैं ऐसे बोलना चाहूँगा या फिर देखना चाहूँगा कि हाफ ह्यूमन हाफ मशीन, दैट काइंड ऑफ लाइक मोर लाइक अ साइबॉर्ग। हम मशीन के साथ, या मशीन हमारे साथ इंटीग्रेट होकर एक बेटर वर्जन ऑफ ह्यूमैनिटी शायद हमारे सामने आ सकता है। देखो, और एक डूम एंड ग्लूम सिनारियो हम लोग बचपन पे वो मूवीज़ देखते थे ना, कि टर्मिनेटर वो स्काईनेट मशीन हमारा ओवरलॉर्ड बन गया है, वो सब कुछ जो है वो कंट्रोल कर रहा है, मैन वर्सेस मशीन एक लड़ाई चल रहा है। वो शायद रियलिटी नहीं है, मुझे लगता है कि वैसा शायद नहीं होगा। वो मशीन हमको हमारे इंटेलिजेंस को और भी एनहांस करने में मदद करेगा, मुझे लगता है। तो वो हाफ ह्यूमन हाफ मशीन, जैसे कि हम लोग अभी भी करते हैं। थोड़ा अगर बहुत ही ख़राब एग्जांपल दूँ तो कुछ ऐसा कि फ़ोन, देखो हम लोग पहले 10-15 नंबर्स, फ़ोन नंबर्स तो याद रखते थे यार आई मीन दिमाग पे तो रखते थे या यस, बट अभी हम लोग वो नहीं करते, राइट? अभी सब कुछ नंबर आपके फ़ोन में सेव होता है, तो आप मेमोरी को भी थोड़ा बहुत आउटसोर्स कर रहे हो, या फिर फ़ोन आपका जो है एक तरीके से एक्सटेंशन बन जा रहा है। सो दैट इज़ ऑल्सो रियलिटी। सो ऐसे हम और भी तरीके से खुद को एनहांस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सुपर इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बट या शॉर्ट टर्म पेन जो मैं बोल रहा हूँ वो दैट्स अ रियल थिंग। पर इन द लॉन्ग टर्म मुझे लगता है कि सब कुछ फिर से वापस से स्टेबलाइज हो जाएगा, फिर कुछ दिन के बाद फिर से कुछ डिस्टेबलाइज हो सकता है। तो ऐसा जो है ये एक साइक्लिक ऑर्डर में चलता रहता है, और बहुत ज़्यादा भयभीत या चिंतित होने के कारण मुझे लगता है नहीं। और फाइनल मैसेज, देखो लास्ट 300,000 ईयर्स में है जो बायोलॉजिकल एवोल्यूशन हमको शेप किया है, ये होमोसेपियन का जो शेप हमको दिया है, इन लास्ट 300 ईयर में हमारा क्या हुआ? टेक्नोलॉजिकल एवोल्यूशन, वो हमको शेप किया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, दिस एंड दैट। नाउ कॉग्निटिव एवोल्यूशन होने वाला है, मुझे लगता है। कॉग्निटिव दैट इज टू से हमारा सोच का एवोल्यूशन, दिमाग का एवोल्यूशन, ये भी होने वाला है। और प्रॉब्ली वी आर स्टैंडिंग एट द गेट ऑफ न्यू एरा, न्यू डॉन ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन, नेक्स्ट जेन एवोल्यूशन हम लोग बोल सकते हैं। तो यस, इन द शॉर्ट टर्म शायद वो सब जॉब्स चले जाएंगे, वो सब जॉब वाइप आउट हो जाएगा, बट कुछ दिन के बाद नया भी बहुत कुछ उभर के आएगा जो हम लोग कभी सोचे भी नहीं, हमको पता भी नहीं है। तो यस, आई गेस आई एम होपफुल, आई एम मोर होपफुल देन अफ्रेड और पेट्रीफाइड। तो बस आज का मेरा यही कॉन्सेप्ट था। तो बताएगा मेरा कॉन्सेप्ट कैसा लगा, लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।